नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम धर्म व मत पंथों का भारतीय समाज पर प्रभाव को पढ़ रहे हैं एवं समझ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने हिंदू धर्म हिंदू धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव, इसके साथ ही धर्म एवं धर्म से संबंधित अवधारणाओं को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम जो अन्य धर्म है उनका भारतीय समाज पर प्रभाव को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि धर्म शब्द ध्रा धातु से मिलकर बना होता है, जिसमें ध्रा धातु का अर्थ होता है धारण करना, बनाए रखना या पालन करना। इसका तात्पर्य है कि जो तत्व संपूर्ण संसार के जीवन को धारण करते हैं, जिसके बिना संसार में व्यक्ति की स्थिति संभव नहीं होती है, या जो सब कुछ को संयमित या सुव्यवस्थित करते हैं, उसी को धर्म कहा गया है। राइट। अब हमने पिछले लेक्चर में जो था हिंदू धर्म को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था एवं समझ लिया था। राइट। इस लेक्चर में हम बौद्ध धर्म से शुरू करेंगे। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। और यहाँ पर अगर हम बुद्ध के नाम पर जाएं तो बुद्ध का नाम ही होता है प्रकाशमान। राइट। तो बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान या जागृत होता है। और जो बौद्ध धर्म थे उसकी स्थापना भगवान गौतम बुद्ध ने की थी। जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कपिलवस्तु के समीप ही लुम्बिनी में हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात इनको इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पालन किया था। इसके साथ ही इनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो था वो शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से इनका विवाह हो गया था, जिससे इनको पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर गौतम बुद्ध ने 4 घटनाएं देखी। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, और एक हंसी खुशी से उछलते हुए सन्यासी को देखा। और इन सब घटनाओं से जो सिद्धार्थ थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, जिसको महावी निष्क्रमण कहा गया है। राइट। और बुद्ध जो है वो सबसे पहले अनुपुय नामक जो है आम उद्यान में गए। इसके साथ ही उन्होंने सांख्य दर्शन के जो दार्शनिक थे अलार कलाम, उनसे शिक्षा ली। राइट। और उनसे एक तरीके से विचार विमर्श किया। इसके साथ ही फिर राजगृह के समीप जो धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र थे उनसे भी इन्होंने भेंट की। और इस तरीके से ये जो रुद्रक रामपुत्र थे और अलार कलाम, ये दोनों ही गौतम बुद्ध के गुरु माने थे। इसके साथ ही गौतम बुद्ध ने लगभग 6 वर्ष तक घोर तपस्या की थी एवं 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष, या जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, जो कि निरंजना या पुनपुना नदी के किनारे पर था, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तभी से वो तथागत कहलाए। बाद में उन्होंने जगह जगह पर जाकर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा या अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, और उनके अनुयायी जो कि बौद्ध गौतम बुद्ध की विचारधाराओं को मानते हैं या उनके सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, उन सभी को जो है या इससे ही जो है वो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। राइट। अब हम समझते हैं कि बौद्ध धर्म के जो है संप्रदाय कैसे बने। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके जो अनुयायी थे या गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, उन्होंने ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। अर्थात गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, टीचिंग्स थी, उनको जगह जगह कर जाकर जो है प्रचारित किया, प्रसारित किया। राइट। और इसके लिए
कई जो उस समय के तत्कालीन राजा थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट, तो उसी भूमिका के तहत ही जो बौद्ध संगतियां थीं, उन्हीं बौद्ध संगतियों में जो है जो बौद्ध धर्म था वो समय के अनुसार इन भागों में विभाजित हो गया। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर हीनयान हो जाएगा। राइट, जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे ये परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। यह गौतम बुद्ध के प्राचीन जो आदर्श थे या जो आदर्श गौतम बुद्ध ने दिए थे उन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाया, ज्यों का त्यों जो था वो उसका पालन करना चाहते थे। राइट, अर्थात एक तरीके से देखें तो गौतम बुद्ध ने कभी भी अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं किया था या भगवान के रूप में घोषित नहीं किया था। इसीलिए इनके जो अनुयायी थे वो गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे और उनकी जो सिद्धांत थे, जो उनकी शिक्षा थी, उनको ज्यों का त्यों स्वीकार करते थे। उस संप्रदाय को जो था वो हीनयान संप्रदाय कहा गया। फिर दूसरा हो जाएगा महायान हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो बौद्ध संगतियां थी उसमें से जो तीसरी बौद्ध संगति थी उसके पश्चात या उसमें ही जो था बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। राइट, और ये जो महायान शाखा थी ये क्या करते थे, बुद्ध की पूजा करते थे और भक्ति पर विशेष रूप से बल देते थे। तो ऐसी शाखा हम ये कह सकते हैं कि जो महायान शाखा है बौद्ध धर्म की, राइट, उन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसको परिवर्तित रूप में स्वीकार किया। राइट, और इस संप्रदाय के लोगों ने गौतम बुद्ध को भगवान माना और उनको भगवान मानकर उनकी पूजा प्रारंभ की और भक्ति पर विशेष रूप से ध्यान दिया। फिर तीसरा जो संप्रदाय हो जाएगा वो हो जाएगा वज्रयान संप्रदाय। राइट, और अगर हम देखें तो 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते आते जो बौद्ध धर्म के नियम थे, सिद्धांत थे, शिक्षाएं थी, उनमें काफ़ी अधिक जो है वो परिवर्तन आया और समय के साथ साथ कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी तंत्र मंत्र की शक्तियों में भी विश्वास करने लग गए, जिस संप्रदाय को आगे जाकर वज्रयान संप्रदाय भी कहा जाने लगा। राइट, और इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। राइट, और इसके साथ ही उनको ईश्वर मानकर पूजते थे। तो कुल मिलाकर ये जो सेक्ट था ये तंत्र मंत्र पर विशेष रूप से ध्यान देता है और देवी तारा से गौतम बुद्ध को जोड़ा गया है। राइट, तो इस तरीके से हीनयान गौतम बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उस पर आधारित था। महायान जो था इन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान मानकर उनकी पूजा की। राइट, और वज्रयान जो संप्रदाय है वो तंत्र मंत्र पर भी ध्यान देता है। तो ये बौद्ध धर्म के क्या हो जाएंगे, संप्रदाय हो जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण कि भारतीय समाज पर बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या पड़ा। राइट, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या पड़ा इसको समझने के लिए हम तत्कालीन जो स्थितियां थी वो समझते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हिंदू धर्म है दरअसल वो हिंदू जीवन पद्धति है जिसने समाज में समाजीकरण के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए, समरसता को बढ़ाने के लिए, राइट, व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और चूंकि जो हिंदू धर्म है वह पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था के द्वारा संचालित होता था, इसके साथ ही वर्ण व्यवस्था भी थी। तो एक तरीके से देखें कि समय के अनुरूप जो थी वो वर्ण व्यवस्था में बहुत बुरी तरीके से क्या हो गई थी, विकृति आ गई थी। और पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, लेकिन बाद में जाकर जो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग ने अपना वर्चस्व फैलाना शुरू किया। कर्म कांडों की जो है महत्वता बढ़ गई। कुल मिलाकर जो हिंदू धर्म का व्यवहारिक पक्ष अधिक हो गया और जो एक तरीके से दार्शनिक पक्ष था वो
दब गया। इस वजह से कर्म कांड उस समय पे बहुत अधिक बढ़ गए थे, यज्ञों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, राइट। जो ब्राह्मण वर्ग था वो धार्मिक कर्म कांडों को अधिक जो थे प्रसारित करते थे और सीधा सीधा कहते थे कि यदि धर्म यज्ञ नहीं करेंगे, व्यक्ति दान नहीं करेंगे तो उनको नरक मिलेगा या ईश्वर उनको दंड देगा, जिससे लोग जो थे वो प्रताड़ित हो गए थे। और दूसरी चीज, जो हिंदू धर्म था उसका प्रसार उस समय पे संस्कृत भाषा के रूप में होता था, इसीलिए ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था वो संस्कृत भाषा पर था और इस वजह से संस्कृत भाषा जो थी वो उस समय लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो इस स्थिति में जब गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया, समानता पर बल दिया, कर्म कांडों को कम करने पर जोर दिया और इसके साथ ही जो अहिंसा है या जो सतमार्ग है उस पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव को देखेंगे और वर्तमान समय में भी कितनी प्रासंगिकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बौद्ध धर्म का सबसे पहला प्रभाव तो पड़ा उस समय की धार्मिक पद्धति पर या हिंदू धर्म पर प्रभाव पड़ा। चूंकि बौद्ध धर्म के प्रभाव से आने से जो हिंदू धर्म में या उस समय पे जो कर्मकांड थे, बलि प्रथा थी या यज्ञ था, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और बुद्ध ने चूंकि अहिंसा का जो था पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, तो इस तरीके से जो था कर्मकांड, बलि एवं यज्ञों की संख्या में कमी होना प्रारंभ हुई और इसके साथ ही गौतम बुद्ध के जो अहिंसा के उपदेश थे उनसे प्रभावित होकर ही जो हिंदू थे उन्होंने पशुओं की बलि जो प्रथा थी उसको कम करना शुरू किया और कालांतर में जो पशुओं की बलि प्रथा थी वह क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसके साथ ही जो निरामिष भोजन था, राइट, जो कि जिसमें तामसिक गुण ना होते थे, उस निरामिषित भोजन की ओर जो है आकर्षण बढ़ा, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर ही तत्कालीन समाज में जो निरामिष भोजन था उसका प्रभाव बढ़ा, राइट। बलि प्रथा कम हुई, कर्मकांड कम हुए और इसके साथ ही जो शाकाहारी भोजन, जो लोग थे वो शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता देते थे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो धार्मिक कर्मकांड थे, राइट, पशुओं की जो बलि प्रथा थी, यज्ञ प्रथा थी, वो कम हो गए। जो हिंदू थे उनकी जो भोजन थी, राइट, एक तरीके से शाकाहारी भोजन को उन्होंने प्राथमिकता देना प्रारंभ किया, राइट। इसके साथ ही जो साधु तथा साधु जीवन का भी समाज में आगमन हुआ। उसके पहले धार्मिक पुस्तकों को, राइट, जो वेद थे, उपनिषद थे, उनको महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन चूंकि गौतम बुद्ध ने आकर पूरी दुनिया को उपदेश दिया तो इससे समाज में जो साधु जीवन है और साधु जीवन का महत्व दोनों को ही प्राथमिकता देनी शुरू हुई। और जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने जगह जगह पर जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी तो बौद्ध भिक्षुओं से ही प्रभावित होकर वैष्णव, शैव एवं शाक्त संप्रदाय के साधु हिंदू समाज में अस्तित्व में आए और उन्होंने भी अपने धर्म की शिक्षाएं देना प्रारंभ किया। इसके साथ ही बौद्ध धर्म के प्रभाव से कई जो सामाजिक कुरीतियां थीं उनका भी अंत हुआ और इसके साथ ही जो पुजारियों का, या हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण वर्ग का जो वर्चस्व था वो पूरी तरीके से, या हम कह सकते हैं कि लगभग समाप्त हो गया और पुजारियों द्वारा जो कर्मकांड थे, यज्ञ के नाम पर जो शोषण था वह भी रुक गया। तो ये पहला था हमने धर्म पर प्रभाव। अब दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक प्रभाव कि जो बौद्ध धर्म था उसका राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय समाज में गौतम बुद्ध के उपदेशों से जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व था और जो जाति प्रथा, ऊंच नीच
या भेदभाव या सामाजिक जो असमानता थी ये बहुत ही अधिक बढ़ गई थी और गौतम बुद्ध ने इन्हें समाप्त करने के लिए इन्हें कुरीतियां मानकर उपदेश दिए थे और इनके प्रभाव में जो थी जाति प्रथा, ऊंच नीच या सामाजिक असमानता, इस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। हालांकि जाति प्रथा समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन जो जाति प्रथा थी वो बहुत हद तक क्या हो गई थी, कम हो गई थी। दूसरी चीज, बौद्ध धर्म के अस्तित्व में आने से जो पेशा पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, राइट, जो कि किस पर हो गई थी, जन्म व्यवस्था पर आधारित हो गई थी, राइट, उसकी वजह से भारतीय समाज में जातियों के जो कई स्तर थे उसमें जो ऊंच नीच के जो भेदभाव उत्पन्न हो गए थे वो भी यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर जो है वो एक तरीके से बौद्ध धर्म में आकर जो ऊंच नीच थी या भेदभाव थे वो कम हुए थे। इसके साथ ही जो महिलाओं की और जो शूद्रों की स्थिति बहुत ही अधिक दयनीय हो गई थी। तो एक तो जो गरीब वैश्य थे, शूद्र थे और महिलाएं थी, इनकी स्थिति समाज में बहुत ही खराब हो गई थी, दयनीय हो गई थी। उनको शिक्षा से, धार्मिक पुस्तकों से एवं कई धार्मिक कर्मकांडों से उन्हें दूर रखा जाता था। एक तरीके से इन्हें भी समाज में भेदभाव झेलना पड़ता था, राइट, और उन्हें समाज के कई सामाजिक अधिकार थे, धार्मिक अधिकार थे, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस वजह से कई जो शूद्र थे, गरीब वैश्य थे एवं महिलाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक तरीके से इस वजह से भी जो था कि महिलाओं की हम कह सकते हैं कि जो जाति प्रथा थी उसमें सुधार हुआ, ऊंच नीच, भेदभाव या सामाजिक असमानता कम हुई और समाज में महिलाओं को, शूद्रों को और गरीब वैश्यों को थोड़ी राहत मिली। इसके साथ ही जो 8 अष्टांगिक मार्ग थे उसका प्रभाव भी नैतिकता बढ़ाने के लिए जो है वो समाज पर पड़ा, राइट। अब हम यहाँ पर जो बौद्धिक स्वतंत्रता है या साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के आने से पहले हिंदू धर्म के जितने भी साहित्य थे वो दरअसल संस्कृत में थे, राइट, और जिन पर खुलकर विचार विमर्श भी नहीं होता था। अर्थात जो बौद्धिक स्वतंत्रता थी वो समाज में ना के बराबर थी और साहित्य भी पूरी तरीके से जो था वो संस्कृत में लिखा हुआ था। अर्थात चिंतन जो था वो ना के बराबर था और संस्कृत का क्या था, वर्चस्व था, जिसकी वजह से जो आम आदमी था वो वेदों को, उपनिषदों को, धार्मिक ग्रंथों को न केवल पढ़ने में कठिनाई महसूस करता था बल्कि जो गूढ़ ज्ञान होता था उसको भी समझने में असमर्थ होता था। और यहाँ पर बौद्ध धर्म के आगमन के कारण भारतीय समाज में साहित्य एवं चिंतन के क्षेत्र में नव जागरण आया, राइट। और इसके साथ ही जो अंधविश्वास की जो प्रथा थी उसकी जगह पर लोगों ने चिंतन करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, अर्थात बौद्धिक स्वतंत्रता आई एवं इससे लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ और वह तर्क संगत जो धार्मिक कर्मकांड थे या धर्म पर जो था वो चिंतन करने लगे। इसके साथ ही जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, अपनी शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए जो वर्चस्व वाली भाषा संस्कृत उसको नहीं अपनाया बल्कि सभी लोग आसानी से समझ सकें इसके लिए जो आम बोलचाल की भाषा थी, पाली भाषा, उस पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए और इसी भाषा में बौद्ध धर्म की शिक्षा जो थी वो प्रसारित हुई थी। और बौद्धों ने जो अपभ्रंश कृति थी, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से ही जो वर्तमान हिंदी भाषा ये विकसित हुई थी।
तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे, जिनको अपभ्रंश कृतियों के रूप में प्रसारित किया गया, अर्थात जो भी शिक्षाएं थीं उनको आम बोलचाल की भाषा में ही लोगों तक पहुंचाया गया। जैसे जो ललित विस्तार थी, मिलहंत पन्हो थी, महावस्तु, मंजूश्री, मूलकल्प, दिव्यवदान, राइट। फिर सारिपुत्र प्रकरण हो जाएगा, बुद्ध चरित्र हो जाएगा, ये मिलिंद पन्हो है यहाँ पर, और ये दिव्यदान हो जाएगा, राइट। फिर जातक कथाएं, ये जो थी ये अपभ्रंश भाषा में या पाली भाषा में लिखी गई थी, और जब लोगों तक सरल भाषा में ज्ञान लगा तो लोगों ने चिंतन करना प्रारंभ किया, उनमें बौद्धिक स्वतंत्रता आई। इस वजह से भी जो थे कर्म कांडों में बहुत ही कमी आई। इसके साथ ही बिहार राज्य में जो नालंदा विश्वविद्यालय था उस समय पे, तो नालंदा विश्वविद्यालय एवं इसके साथ ही धर्म कीर्ति ने भी विद्या तथा ज्ञान की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, राइट। तो एक तरीके से जो साहित्य भी एक तरीके से अब अपभ्रंश एवं पाली भाषा में लिखना प्रारंभ हुआ, और जो धार्मिक शिक्षा थी वो है भी आम भाषा में प्रचारित हुई, जिससे लोगों का बौद्धिक विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, लोग चिंतनशील हुए और कर्मकांडों में कमी आई। फिर अगला जो हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा यहाँ पर कला पर प्रभाव, राइट। बौद्ध धर्म के आगमन से जो उस समय की स्थापत्य कला थी उस पर भी अधिक प्रभाव पड़ा था, राइट। जो भारतीय कला में भी जो बौद्ध धर्म थे इससे प्रभावित हुए थे, और इससे चाहे वास्तुकला हो या चित्रकला हो या मूर्तिकला हो, इनमें भी कई परिवर्तन हुए थे। उदाहरण के स्वरूप उस समय पे जो वास्तुकला थी उस पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है, और बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही सांची, भरहूत और जो नागार्जुन के स्तूप थे ये इनकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो स्थापत्य कला में जो सांची स्तूप है, और खासकर जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, वह बौद्ध स्थापत्य कला का एक अद्वितीय गुण माना जाता है। वैसे ही भरहूत स्तूप हो जाएगा, और नागार्जुन के स्तूप थे, इन्होंने स्थापत्य कला को एक कदम आगे ले गए। कई जो स्तूप थे वो गुफाओं में, राइट, जो चैत्य एवं विहार गुफाएं होती थीं उन गुफाओं में भी जो थे स्तूपों का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही जो अजंता एवं एलोरा के भित्ति चित्र हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, तो ये जो भित्ति चित्र है अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में भी, ये भी विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही गुफाओं में बने मंदिर एवं जो अशोक स्तंभ है ये भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं, राइट। और जो सांची स्तूप है हमारे मध्य प्रदेश में, वो भारत का एक ऐसा स्तूप है जिसके चारों ओर तोरण बनाए गए थे जिन पर जातक कथाएं भी अंकित हैं। इसी वजह से सांची स्तूप को भी यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है। वहीं अजंता और एलोरा की जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं या भित्ति चित्र हैं वह भी चित्रकला के अद्वितीय नमूने हैं जिन्हें भी यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है। और वहीं गुफाओं में बने मंदिर, कुल मिलाकर हमारी जो स्थापत्य कला है, जो चित्रकला है, वह कई गुना जो है विकसित हुई थी, या हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से विकसित हुई थी। इसके साथ ही जो बौद्ध मंदिर थे, स्तूप थे, मूर्ति थे, उस मूर्ति निर्माण अर्थात वास्तुकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में भी नई शैलियों का विकास हुआ था, जिसको क्या कहते हैं, गांधार शैली कहते हैं, राइट। गांधार शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं से ही एक तरीके से जो है प्रतिमाएं बनाना प्रारंभ हुई थी, और गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं या गौतम बुद्ध की मूर्तियों से ही गांधार जो कला है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो गौतम बुद्ध ने गांधार कला के विकसित होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही जो कला के प्रसार करने में भी जो बौद्ध धर्म था उसका महत्वपूर्ण स्थान था। जो बौद्ध धर्म के
जो कला एवं संस्कृति थी उसका विदेशों में भी विकास हुआ, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बर्मा, राइट, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, इनमें भी जो है बौद्ध स्तूप हैं, बौद्ध कलाएं हैं, उनका विकास हुआ है, राइट। इस तरीके से कला पर भी जो है बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव है, जो कि हम आज तक समझ सकते हैं और देख सकते हैं। फिर हो जाएगा अगला, आर्थिक जीवन पर क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, राइट। तो बौद्ध धर्म के आगमन तक समाज में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी जिससे व्यापारियों एवं कुलीनों के पास ही अपार संपत्ति होती थी, वहीं जो सामान्य वर्ग होता था उसको अपने भोजन के लिए भी उसके पास में धन संपत्ति नहीं होती थी। इसके साथ ही इससे समाज में विषमता भी उत्पन्न हो गई थी। इस वजह से गौतम बुद्ध ने धन संग्रह करने का भी उपदेश दिया, अर्थात धन एकत्रित करने पर भी जोर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा, क्रूरता और घृणा के कारण जो है गरीबी है, इसको भी उल्लेखित किया। इसके साथ ही गौतम बुद्ध का मानना था कि किसानों को उपार्जन के लिए बीज जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, तो किसानों को बीज, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए धन तथा मजदूरों को समय पर मिलनी चाहिए। इसके साथ ही गौतम बुद्ध ने आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए जो एक तरीके से विलासितापूर्ण जीवन था उसको जीने पर भी रोक लगाई थी। इसी वजह से जो बौद्ध आचार संहिता है उसमें विलासिता प्रिय वस्तुओं पर या विलासिता पर रोक लगाई गई थी। इसके साथ ही एक बात और हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो कर्जदार थे या जो दास थे उनको बौद्ध धर्म में प्रवेश का अधिकार नहीं था। दास जो थे वो अपने मालिकों से पूछकर ही या उनकी अनुमति से ही बौद्ध धर्म जो थे वो स्वीकार कर सकते थे। तो ये जो है हमारी समाज पर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव हमने देखा। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर जैन धर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में समझते हैं। जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से मिलकर बना है, राइट, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो उन्हें ही क्या कहा जाता है, जैन कहा जाता है। अब यहाँ पर जैन धर्म की उत्पत्ति को देखें तो इसकी उत्पत्ति बहुत पहले ही हो चुकी थी। जैन जो अनुश्रुतियां हैं उसके अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, राइट। और इसमें से अगर हम देखें तो जो 2 तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ हो जाएंगे और महावीर, उनकी जो उत्पत्ति है उसको जो है व्यवहारिक एवं प्रत्यक्ष माना जाता है, जबकि जो बाकी के 22 तीर्थंकर थे उनकी ऐतिहासिकता अभी भी संदिग्ध है, राइट। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे या आदिनाथ ने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। और वहीं जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, राइट, जिनका जन्म काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के यहाँ पर हुआ था, राइट। और इन्होंने भी जैन धर्म को आगे बढ़ाया और जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा गया था। अब यहाँ पर जैन धर्म को आगे बढ़ाने में जो सबसे अधिक योगदान जाता है वो 24वें या अंतिम जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनको जाता है। और यहीं से महावीर स्वामी ने ही जो है जैन धर्म की स्थापना की थी, या जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक हैं वह महावीर स्वामी को ही माना जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, राइट। और इनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया गया, राइट, जिससे जैन धर्म भी आगे चलकर विकसित हुआ। जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं उनमें हो जाएगा पुनर्जन्म का सिद्धांत हो जाएगा, और कर्मवाद में जो विश्वास है वो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। और इसके अनुसार ही जो कर्म फल ही है वही जन्म एवं मृत्यु का क्या होता है, कारण होता है, राइट।
इसके साथ ही जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है अहिंसा। जैन धर्म ने पूरी दुनिया को अहिंसा को पाठ पढ़ाया है और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में किसी भी जीव जंतु की हत्या करना वर्जित है। राइट, जैन धर्म पूरी तरीके से अहिंसावादी धर्म है। इसी वजह से जैन धर्म जो है वो किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करते हैं। इसीलिए जैन धर्म में युद्ध भी वर्जित है, क्योंकि युद्ध में भी जाने जाती हैं। इसके साथ ही कृषि में भी वर्जित है, क्योंकि कृषि करेंगे तो उससे मिट्टी में जो जीव जंतु पाए जाते हैं और जो पौधे हैं उनकी क्या होती है, जान चली जाती है। तो एक तरीके से आप समझ रहे हैं कि कीड़े मकोड़ों या जो कोई भी जीव है उसको भी नुकसान ना हो, क्षति ना पहुंचे। राइट, उसको इन्होंने अहिंसा कहा है। और वर्तमान समय में जो जैन है वो अपना जो दैनिक दिनचर्या है उसको बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। राइट, जैसे हम मच्छर जलाने के लिए कॉइल जलाते हैं, जैन धर्म में मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, और जो जैन अनुयायी होते हैं उनको जो हवा की जाती है वो भी मुलायम से बना होता है, ताकि छोटे से छोटे जीव की भी जान ना जाए। तो ये कृषि एवं युद्ध इनमें वर्जित है। इस वजह से ये अपना जीवन यापन करने के लिए व्यवसाय करते हैं। राइट, तो जो जैन है वो जीवों की हिंसा को रोकने के लिए और एवं जीवन यापन के लिए व्यवसाय को क्या करते हैं, व्यवसाय को प्राथमिकता देते हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो शुरुआत में जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा का जो था प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर स्वामी सहित सभी तीर्थंकरों की जो थी मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई और जगह जगह पर जो जैन तीर्थ स्थल है वहां पर इनकी पूजा की जाती है। अब हम समझेंगे यहाँ पर जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के संप्रदाय में एक हो जाएगा दिगंबर और दूसरा हो जाएगा श्वेतांबर हो जाएगा। राइट, तो जो दिगंबर संप्रदाय है, राइट, जो भद्रबाहु थे, जो जैन संत भद्रबाहु, तो जैन संत भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया और ये दक्षिणी जैन भी कहलाए थे। और ये जो जैन है ये जो तीर्थंकर है ये नग्न अवस्था में रहते हैं। इसके साथ ही जो अपरिग्रह है या त्याग पर आधारित अपनी जो है जीवन शैली जीते हैं, वस्त्र का ये त्याग करते हैं। राइट, वनवास और तपस्या पर बल देते हैं। और इस वर्ग के ये जो दिगंबर होते हैं, दिगंबर साधु होते हैं, वो चारों ओर का जो है आवरण उसको ही अपना वस्त्र मानते हैं और पूरी तरीके से ये नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दिगंबर संप्रदाय हो जाएगा। राइट, जो कि भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों का जो संप्रदाय है वह दिगंबर संप्रदाय है। और ये जो है अपरिग्रह और त्याग पर आधारित जो जीवन शैली है उसको जीते हैं। वही दूसरा हो जाएगा श्वेतांबर। तो जो स्थूल भद्र थे और उनके अनुयायी थे उनको श्वेतांबर कहा गया है। और श्वेतांबर के पीछे एक कारण भी है कि ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ये उतना अधिक कठोर जीवन यापन नहीं जीते हैं, ये जो है सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं और मुंह पर कपड़ा भी बांधते हैं, जिस वजह से इन्हें श्वेतांबर भी कहा जाता है। और जो स्थूल भद्र थे और उनके अनुयायी थे उनको श्वेतांबर भी कहा गया है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे कि जैन धर्म का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। राइट, तो बौद्ध धर्म के विकास के साथ साथ ही जैन धर्म का भी विकास हो रहा था। यहाँ पर वो जो हमारे समाज में या भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, ऊंच नीच थी, भेदभाव थी, राइट, बाण व्यवस्था की जो जटिलता थी, कर्म कांडों की अधिकता थी, राइट, इस तरीके से कई कुरीतियाँ थीं और इन कुरीतियों को रोकने के लिए जैन धर्म की जो शिक्षा थी वह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और इनको रोकने के लिए जैन धर्म ने कई जो थे सकारात्मक प्रयास किए। इसके साथ ही जो ब्राह्मण वर्ग था
वो संस्कृत में ही जो था अध्यापन का कार्य कराते थे और संस्कृत का उसमें वर्चस्व था। तो आम लोगों तक भी सरलतम रूप में शिक्षा पहुंच सके, धार्मिक ज्ञान पहुंच सके, इसीलिए भी जो जैन अनुयायी थे उन्होंने संस्कृत की जगह पर जो था आम जन की जो भाषा थी प्राकृत भाषा, उसमें जो था उपदेश देते थे। तो गौतम बुद्ध ने पाली में उपदेश दिए थे और जो जैन साधु थे उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। इसके साथ ही जो जैन साहित्य वो अर्धमागधी में लिखा गया है। जो जैन धर्म है वो सबसे महत्वपूर्ण जाना जाता है अपने अहिंसा के आधार के लिए, अपनी अहिंसा की शिक्षा के लिए। जैसा कि मैंने बताया है कि जैन जो है, जैन साधु काफ़ी कठोर नियम जीवन जीते हैं और ये प्राणी मात्र की हिंसा पर भी विश्वास नहीं करते हैं। यही वजह है कि ये ना तो युद्ध करते हैं और ना ही कृषि करते हैं। तो इन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। इसके कारण ही जो इनके अनुयायी थे वह युद्ध में संलग्न ना होकर व्यापार वाणिज्य को क्या करते थे, महत्व देते थे। ना तो कृषि करते थे और ना ही युद्ध करते थे, बल्कि जो था व्यापार को महत्व देते। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म ने जो है नगरों की संपन्नता के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध की। तो एक तो भाषा हो जाएगी, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, दूसरा अहिंसा का पाठ हो जाएगा और तीसरा जो है व्यापार वाणिज्य को महत्व दिया। इसी वजह से जो आधुनिक नगर हैं उनकी संपन्नता बढ़ी। इसके साथ ही जो जैन धर्म के सीधे एवं सरल उपदेश थे उन्होंने भी काफ़ी संख्या में उस समय के जो प्रताड़ित लोग थे एवं अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। और जैन धर्म जो था वो साधारण जीवन जो था, सीधा साधा जीवन प्रस्तुत करता था। इस वजह से भी लोगों को जैन धर्म ने अपनी ओर आकर्षित किया। तो ये यहाँ पर जैन धर्म का क्या है, प्रभाव मिलता है। तो वहीं जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का प्रभाव कला एवं साहित्य पर, फिर धर्म पर, कला एवं साहित्य पर, भाषा पर, स्थापत्य कला पर देखने को मिलता है। तो यही जो जैन धर्म है उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, राइट, व्यापार वाणिज्य को महत्व दिया। अब हम सिख धर्म को पढ़ेंगे। जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने सन 1460 से 1539 के बीच में सिख धर्म की स्थापना की थी। और दरअसल जो सिख धर्म था वो हिंदू धर्म का ही एक शाखा था। तो हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में सिख धर्म जो है वो विकसित हुआ है, जिसकी स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। और जो गुरु नानक थे वो महान समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे और कबीर से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कबीर की जो शिक्षा है एवं सूफियों से जो कुछ भी ग्रहण किया था उसको अपनी शिक्षा के रूप में आगे प्रसारित किया। और जो अगर हम देखें सिख में, तो सिख जो शब्द है वो संस्कृत के शिष्य से बना है, जिसका अर्थ ही क्या होता है, सीखने वाला होता है। तो गुरु नानक जो साहब थे उन्होंने कबीर से, सूफियों से, धर्म ग्रंथों से सीखा और अपनी शिक्षाओं को आगे प्रसारित किया। तो जो गुरु नानक थे वो सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के पहले गुरु थे। इसके बाद में क्रमशः जो थे 9 गुरु और हुए थे और जिन्होंने सिख धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, उनका प्रचार प्रसार किया। जो प्रत्येक सिख होता है, अगर हम उनके धार्मिक व्यवहारों की बात करें तो जो सिख है वह 5 ककार धारण करता है, अर्थात कड़ा, केस, कंगा, कच्छ और क्या हो जाएगा, कृपाण। ये धारण करना सिखों के लिए अनिवार्य होता है। और एक तरीके से देखा जाए तो जो कोई भी सिख है वो जन्म से सिख नहीं होता है, जब वह पाहुल नामक संस्कार क्या करता है, संपन्न होता है। तो पाहुल नामक संस्कार संपन्न होता है, उसके बाद में वह व्यक्ति खालसा पंथ में उसका दाखिला होता है, राइट। तो खालसा पंथ में दाखिला होता है और पाहुल नाम का संस्कार होता है। उसके बाद में वह खालसा पंथ का जो सम्मान है, राइट,
से अपनी नाम के साथ में जोड़ता है। तो पाहुल जो संस्कार है उसके बाद में जो सिख लड़के हैं वो अपने नाम के साथ में सह और लड़कियां जो है वो अपने नाम के साथ में कौर में जोड़ती हैं और वह 5 ककार जो है वो धारण करना प्रारंभ कर देता है। राइट। अब सिख धर्म से संबंधित जो पंथ है वो कौन सा हो जाएगा? खालसा पंथ हो जाएगा। जो खालसा पंथ है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और यहाँ पर जो खालसा शब्द है इसका अर्थ होता है शूद्र। तो जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। और जो भी व्यक्ति खालसा पंथ का सदस्य होता है वह पंच ककार, राइट, पंच ककार धारण करता है, अर्थात केस, कृपाण, कंघा, कच्छा एवं कड़ा जो है रखना खालसा पंथ के सदस्य के लिए अनिवार्य होता है। राइट। और पाहुल नाम का जो है संस्कार किया जाता है और इस संस्कार के माध्यम से ही जो सिख है वह खालसा पंथ के सदस्य हो जाते हैं। और जैसे ही ये जो पाहुल संस्कार होता है तो लड़कों को सह और लड़कियों को कौर उपनाम दिया जाता है और उनको पंच ककार जो है वो धारण करने होते हैं। अब हम सिख धर्म का भारतीय जीवन पर प्रभाव को समझेंगे। देखिए, दरअसल सिख धर्म उस समय पे विकसित हुआ था जब हमारे देश में मुस्लिमों का आक्रमण था, राइट, या मुस्लिमों का शासन था। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने न केवल भारत पर आक्रमण किया, भारत की धन संपदा को लूटा, संस्कृति को चकनाचूर किया, इसके साथ ही उन्होंने भारत में बसकर भारत पर शासन करना भी प्रारंभ किया। हालांकि कुछ जो मुस्लिम शासक थे वो सहिष्णु थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया, राइट। लेकिन अकबर के बाद में जो भी मुस्लिम शासक हुए वो उन्होंने कट्टरवाद को प्राथमिकता दी और औरंगजेब ने तो पूरे भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए एक अलग ही विभाग बना दिया था जिसका काम था भारत के मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, मूर्तियों को खंडित करना, राइट, और लोगों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाना। और औरंगजेब का सीधा सिद्धांत था, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान। जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, राइट, उसका जीवन बख्श दिया जाता था और जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता था उसको चुनवा दिया जाता था या मृत्युदंड दिया जाता था। तो उस समय पे जो भारतीय संस्कृति थी या भारतीय समाज था वो गुलामी, अत्याचार और शोषण के दौर से गुजर रहा था, राइट। जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे या जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने जो गैर मुस्लिम थे उन पर अत्याचार किए, उनका शोषण किया, उनसे कर वसूला, उन पर अत्याचार किए और उनको गुलाम बनाया। और इस समय पर उनकी गुलामी से निकलने के लिए, इस अत्याचार को सहन ना करने के लिए, शोषण से निकलने के लिए, अत्याचारियों का सफाया करने के उद्देश्य से जो था सिख धर्म ने अपने जो अनुयायी थे उनको प्रशिक्षण दिया था, राइट। न केवल सिख अनुयायियों को प्रशिक्षण दिया गया बल्कि उनको अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण रखने का भी आदेश दिया है, राइट। कुल मिलाकर यहाँ पर सिख धर्म ने अत्याचार ना सहन करना या वीरता से शोषण के खिलाफ लड़ने का जो पाठ है वो भारतीय समाज को पढ़ाया है, राइट। और खालसा दल को जो है नवीन स्वरूप प्रदान किया गया। धार्मिक तौर पर सेना तैयार की गई जो कि अत्याचार और शोषण का सामना करती थी। इसके साथ ही जो सिख धर्म है उसकी समूची जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो क्या है? विशुद्ध भारतीय है, राइट, जिसमें शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है या शाक्त धर्म है, तीनों का क्या मिलता है? एकीकरण मिलता है। तो एक और यहाँ पर जो
सिख धर्म है उसने गुलामी, अत्याचार और शोषण ना सहन करने, उसके खिलाफ लड़ने का जो है पाठ पढ़ाया है। तो वहीं दूसरी ओर सिख धर्म जो है वो व्यवहारिक धर्म भी है, राइट। अर्थात ये कर्म कांडों पर प्रहार करता है, रूढ़ियों पर प्रहार करता है, अंधविश्वासों पर प्रहार करता है। तो जो सिख धर्म है उसने बाह आडंबर है या रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, कर्म कांडों को कर्म करना, जाति प्रथा की निंदा और मानवीय एकता को बढ़ाने का क्या किया है, प्रयास किया है और समाज को इसका पाठ पढ़ाया है, राइट। तो ये यहाँ पर सिख धर्म का प्रभाव हमने समझा। अब हम यहाँ पर समझेंगे पारसी धर्म का जो था। सबसे पहले हम पारसी धर्म को समझेंगे और फिर इसके महत्व को समझेंगे। तो पारसी धर्म भी दुनिया का एक प्राचीन धर्म माना जाता है और ये एकाधिदेववादी अर्थात एक ईश्वरवादी जो है वो धर्म है, राइट। तो जो पारसी धर्म है उसमें भी एक ही ईश्वर को माना जाता है। ये एकेश्वरवादी या एकाधिदेववादी धर्म है और इस धर्म का जो है प्रवर्तक जरथुस्ट को माना जाता है। और इसके साथ ही जो जैन अवंशता है, जैन अवंशता पारसियों का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है और जरथुस्ट को पारसियों का जो है प्रवर्तक माना जाता है और ये एक प्राचीन धर्म है। ऐसा माना जाता है कि ये ईरान का जो है राज धर्म होता था। तो ईरान में पारसी धर्म मुख्य रूप से अपनाया जाता था, लेकिन मुस्लिम धर्म के आक्रमण के कारण या मुस्लिम आक्रमण के कारण मुस्लिम धर्म का प्रचस्व जो है वो ईरान में बढ़ता चला गया और वर्तमान समय में जो पारसी धर्म है वह ईरान में, भारत में तथा कुछ गिने चुने देशों में ही इसका अस्तित्व है। इसके साथ ही इनका जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वो कौन सा है, नवरोज है। और इसके साथ ही ये बहुत कम संख्या में भी पारसी धर्म के अनुयायी वर्तमान समय में शेष है, राइट। पारसी धर्म का जो है भारतीय समाज पर प्रभाव देखें तो पारसी धर्म पूरे जो है हमारे भारतीय समाज को एकेश्वरवाद की जो है महत्व को परिपाटित करता है। अर्थात ईश्वर एक है और हमें एक ही ईश्वर की जो मूल भावना है, मूल शिक्षा है, उनको महत्व देना चाहिए। इसके साथ ही पारसियों का मानना है कि जो सबसे अच्छी सच्चाई है वो मनुष्य के अंदर ही होती है। इसका भी इन्होंने समाज को पाठ पढ़ाया है। तो ये यहाँ पर पारसी धर्म का हमने भारतीय समाज पर महत्व को, प्रभाव को भी समझ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम जो मुस्लिम धर्म है और ईसाई धर्म है उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है और वो धर्म की जो है उन धर्मों की मूलभूत संकल्पनाएं क्या है उनको समझेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।